ठीक है। फिर से नमस्कार आप सबको। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ था और उसके कारण आप लोगों से मुझे ठीक तरह से बात नहीं कर पाई। अ, तो बिना तो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में और अपने काम के बारे में, और फिर शबरीमला के बारे में मैं आपको जितना हो सके उतना बोलने की कोशिश करती हूँ। हिंदी भाषा में बोलने का अभ्यास ना होने के कारण हो सकता है कि कुछ बातों को मैं उतनी एक्सटेंसिव तरीके से समझा ना पाऊँ। अगर ऐसे हुआ तो माफ़ कीजिएगा। और मेरी किताब जो है उसमें काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी पतला किताब है, वो आप पढ़ सकते हो अगर ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत आपको लगे। तो मैं एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेटर हूँ। यानी जो लड़कियाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ती है लड़कियाँ, और जो महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में जो भी मैं जान सकती हूँ, जो भी मैंने खुद सीखा है उसके बारे में उनको अवेयरनेस सेशंस करती आ रही हूँ पिछले 10 साल से। मेरी खुद एक एनजीओ है जिसका नाम है मैत्री स्पीक्स ट्रस्ट। ये कर्नाटक में है, और मैं अभी बैंगलोर से आप सबके साथ बात कर रही हूँ। जब मैं लड़कियों के साथ बात करती थी मासिक धर्म के बारे में, तब कई प्रश्न उठते थे। बच्चियाँ जो सवाल पूछती थी उनके बारे में मुझे जवाब देना काफ़ी कठिन लगता था, क्योंकि मैं जो प्रिपरेशन करके जाती थी वो था बायोलॉजी के बारे में। जो भी किताबों में लिखा है वो सब मैं पढ़ के जाती थी। लेकिन लड़कियां जो है वो हमेशा अलग से सवाल पूछती थी। जैसे, क्यों मासिक धर्म के समय में हम मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते, या फिर खाने की जो पद्धतियां है उसमें क्यों इतना बदलाव होता है। और अगर आप शायद जान भी लो तो दक्षिण भारत में जब लड़की पहली बार बड़ी होती है, जब उसका माहवारी शुरू होता है, तो बहुत बड़ा एक उत्सव रहता है और उसे मनाया भी जाता है। तो वो क्यों करते हैं? ये सब थे बच्चियों का सवाल। और मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी पहले, तो मुझे खुद सीखना पड़ा। और पिछले 5 साल में मैं ज़्यादातर भारत की संस्कृति और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करने की मेरी कोशिश रही है। उस दौरान कुछ ऐसी बातें मेरे समझ में आई कि जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमारी परंपरा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माहवारी की उम्र की महिलाएं, मासिक धर्म जिनको होती है, यानी 10 से 50 साल तक की उम्र की जो लड़कियां और महिलाएं हैं, उनको कुछ ऐसी बातें हैं जो निषेध है, जो बोला जाता है कि ये ना करें तो बेहतर होगा। जैसे कि कुछ ऐसे मंत्र है, कुछ ऐसे मंदिर भी है जहाँ बोला जाता है कि उस उम्र की लड़कियां या उस उम्र की औरत वहाँ प्रवेश ना करे तो बेहतर होगा। और 2016 में मेरा इसके बारे में अध्ययन काफ़ी इंटेंसिटी से चल रहा था। तब जाके शबरीमला का केस हम सबके सामने आया था। और जिन लोगों को इसके बारे में शायद उतनी डिटेल्स मालूम नहीं है उनके लिए बता दूं कि शबरीमला जो केरल के पट्टनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है। और वहाँ बहुत सालों से जो एक परंपरा चलती आ रही है वो ये है कि मासिक धर्म जो होता है उस उम्र की महिलाओं को, यानी 10 से 50 साल तक की महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश निषेध है। तो ये था वहाँ जो पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं थी, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट है, कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिन्होंने इसको इस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। और उनकी मांग थी कि पुरुष एवं महिला दोनों एक बराबर के हैं, तो नियम भी दोनों को बराबर ही होनी चाहिए। तो ये थी लड़ाई। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, 2018 में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट भी सुनाया कि महिलाएं सबरीमला में प्रवेश कर सकती है। तो जब
ये बात सामने आ ही गई है, तो हम सब के सामने ये सवाल है कि ऐसा पारंपरिक, ये ये क्या आस्था थी, क्या इसके पीछे कुछ विज्ञान है, या जिस तरह से दिखाया गया, क्या ये महिलाओं को नीचे दिखाने का एक और प्रयत्न था, या कुछ और है। तो इसके संबंधित मैं आज आपसे जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो 2016 में इस विषय के अध्ययन को लेकर मैं चेंगनूर, जो केरल की एक जगह है, चेंगनूर गई थी। वहाँ भगवती देवी का एक मंदिर है, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि माना जाता है कि भगवती देवी, जो माँ पार्वती का एक स्वरूप है, उनका मासिक धर्म होता है। और जब उनका मासिक धर्म होता है तो वो बहुत बड़ा उत्सव है, और जो लोग उत्सव में भाग लेते हैं वो ज़्यादातर पुरुष ही है। और उस छोटे से टाउन, उस छोटे से शहर चंगनूर में हर कोई बड़े ही प्राइड से इस विषय के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि ये मेरा भी टॉपिक था, तो मुझे ये जानना था कि क्या है, क्या मतलब है कि हम बोलते हैं कि देवी का मासिक धर्म हो रहा है। तो इस संबंध में मैं वहाँ गई थी 2016 में। वहाँ जब मैं थी तो मालूम पड़ा कि जो शबरीमला के तंत्री है, तंत्री केरल में हम जो पंडित को, कुछ मंदिरों के पंडित को हम तंत्री भी बोलते हैं। तो शबरीमला के जो तंत्री है, उनके माता पिता वहाँ चेंगन्नूर में हैं, उनका निवास वहीं पे था। तो मौका आया शबरीमला के बारे में भी कुछ जानने का, तो मैं गई वहाँ। तंत्री के माँ से, उनका नाम है श्रीमती देविका देवी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई। और तब मैंने उससे काफ़ी सीधे तरीके से सवाल पूछा कि क्या कारण है कि इस उम्र की महिलाओं को शबरीमला प्रवेश निषेध है, ये क्या कारण है, किस लिए बताया गया है। और देविका देवी जी ने बहुत ही सरल तरीके से कहा, कारण यही है कि अगर उस उम्र की महिलाएं वहाँ जाती है तो ज़रूर उनके स्वास्थ्य में, उनके आरोग्य में समस्याएं हो सकती है। उनका जवाब मुझे काफ़ी सारा प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेरी जो सोच थी और जो मेरे अध्ययन का जो रिजल्ट था वो भी उससे मिलता था। फिर बात यही थी कि इन सभी विषयों को किस तरह जोड़ा जाए, किस तरह हम शबरीमला के बारे में इन सभी चीज़ों को जान पाए और कम्युनिकेट कर पाए। शायद आप ये सोचते होंगे कि अगर तंत्री की माँ स्वयं इस बात को जानती थी तो ये क्यों मीडिया के सामने नहीं आया, क्यों इस विषय को किसी ने कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया। मैंने तो ये बात सोचा था और मैंने पूछा भी लोगों से, तो जवाब में यही मिला कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कठिन है एक्सप्लेन करना, क्योंकि इन सभी चीज़ों को जानना भी कठिन है और समझाना तो और भी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? हमारे देश में जो भी विज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो, या तंत्र हो, या चक्र की जो नॉलेज सिस्टम है, वो सब सूक्ष्म शरीर के बारे में है, यानी सटल एनाटॉमी। लेकिन जो हम सब जानते हैं, जो मॉडर्न साइंस है, वो सिर्फ स्थूल शरीर यानी ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में है। तो अगर सूक्ष्म शरीर को हम पहचानते नहीं, उसे एक वैलिड साइंस नहीं मानते, हमारे स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में अगर ये इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो इसको कैसे समझाए लोगों को। और ये कारण था कि कोई इस विषय के बारे में, अगर जिनको भी मैंने ये कहा कि देखो ये कारण हो सकता है, उन्होंने सब मान लिया कि हाँ ठीक ठीक हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कैसे करें। तो ये एक चैलेंज था कि किस तरह सूक्ष्म शरीर में जो चलता है और जिस प्रकार एक मंदिर एक मनुष्य के शरीर के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, इस बात को किस तरह हम एक्सप्लेन करें, किस तरह हम लिखें इन चीज़ों को। तो तब जाके मेरे अध्ययन का दूसरा भाग शुरू हुआ। जो हम स्वामी अयप्पा
नाम से बोलते हैं, भगवान अयप्पा नाम बोलते हैं, वो असल में धर्मशास्त्र यानी एक बहुत ही पुराना एक भगवान का एक रूप है जो शास्ता बोलते हैं, उनका एक अवतार है। और शास्ता के बारे में बहुत सारा सालों तक एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है, और उनका नाम है श्री अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम जी ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें ये लिखा गया कि शबरीमला एक अकेला मंदिर नहीं है, लेकिन 6 मंदिरों का एक भाग है, और उन 6 मंदिरों को षट चक्र मंदिर, षट चक्र टेम्पल्स, इस नाम से जाना जाता है। और अरविंद जी ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा है कि किस तरह एक एक जो षट चक्र के मंदिर है उसमें से एक एक मंदिर किस प्रकार हमारे शरीर में जो चक्र है उसको इन्फ्लुएंस करता है, और नियमों के प्रकार पहले के 5 मंदिर जाने के बाद ही शबरीमला जाना है। तो ये सभी बातें मैं अरविंद जी के ब्लॉग से मैंने पढ़ लिया था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो मैं सोच रही थी, मैं जान चुकी थी कि इस शबरीमला जाने से महिलाओं के आरोग्य पर समस्या तो होगी ही, लेकिन वो एक्सप्लेन कैसे करें, और तब जाके मुझे अरविंद जी का ये अध्ययन पढ़ने को मिला। तो अब मैं जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो यही है कि ये जो षट चक्र देवस्थान है, षट चक्र मंदिर है, क्या है वो, और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे होगा, और अंत में अगर शबरीमला तक इस उम्र की महिलाएं गई तो किस प्रकार उनकी आरोग्य में समस्याएं हो सकती है। तो चलिए शुरू करें। पहली बात तो ये कि हम सब जब मंदिर के बारे में सोचते हैं तो एक आस्था से सोचते हैं, एक भक्ति के बारे में हम सोचते हैं, और हमारे मन में यही रहता है कि अगर भक्ति हमारे में अगर वो कंप्लीट हो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो ठीक भी है। अगर भक्ति पूर्ण तरीके से हो तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन जब ऐसे विषय को कोई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है तो हमें ये वी आर फोर्स्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, और हमें सोचना भी चाहिए कि इन चीज़ों को हम किस प्रकार लोगों को समझा सकते हैं। तो ये एक कोशिश है जो मैंने की थी। मंदिर को समझने के लिए हमारे देश में जो शास्त्र है उसका नाम है आगम शास्त्र, और आगम शास्त्र तंत्र का ही एक भाग है। काफ़ी सारे लोग आगम शास्त्र और तंत्र शास्त्र इन दोनों चीज़ों को एक साथ भी बोलते हैं। तंत्र एक तकनीक है और आगम शास्त्र एक परंपरा है। आगम शास्त्र के किताबों में मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल्स लिखे गए हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है वो कैसे करना है, और इन सब के बाद किस तरह उस मंदिर में जो चैतन्य है उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सारे नियम बताए गए हैं। तो बिना आगम शास्त्र की जानकारी के हम एक मंदिर को पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो पहली बात ये है कि आगम शास्त्र क्या है, ये हम सबको जान लेना जरूरी है। दूसरी बात, ये जो हम बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया, ये क्या है? एक हिंदू देवस्थान इसलिए अलग है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया से वहाँ एक लिविंग फोर्स, जिसे हम चैतन्य बोलते हैं, वो स्थापित हो जाता है, और वो चैतन्य इस प्रकार का है कि वो मानव के शरीर पर भी प्रभाव डाल सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के समय जो पंडित के मन में जो संकल्प रहता है वो संकल्प और उस संकल्प ही कारण है उन सभी नियमों के। यानी अगर किसी भी नियम में हम बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी उसमें बदलाव लाई
तो वो पूरा सिर्फ चैतन्य ही नहीं चेंज होता है, उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव रहता है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो सकती है। मैं जो बार बार आपसे बोल रही हूँ कि एक मंदिर से एक मानव के शरीर में प्रभाव हो सकता है, इसे अगर हमें समझना है तो ये कौन सा विज्ञान है जो इसके बारे में बात करता है? तो वो है तंत्र शास्त्र। और तंत्र में चक्रों की जो विद्या है वो हमें इन चीजों को समझने में मदद करेगी। तो चक्र क्या है? जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो हम सब नर्व्स और प्लेक्सस, इन सभी चीज़ों को तो हम सुने ही होंगे। जिस एरिया में बहुत सारे नर्व्स इकट्ठा आते हैं वहाँ पे प्लेक्सस प्लेक्सस पॉइंट्स है। उसी प्रकार जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो जिस जगह पे कई सारी नाड़ियाँ, नाड़ी जो आंखों को दिखाई नहीं देती, जो सूक्ष्म शरीर का एक भाग है, कई सारी नाड़ी जो आके एकत्रित होते हैं, उस जगह में चक्र स्थित है। तो कितने चक्र है मनुष्य के शरीर में? कहा जाता है कि 100 से भी अधिक है, लेकिन 6 ऐसे चक्र है जो स्पाइनल कॉर्ड से अलाइन हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में चलने का मतलब ये है कि उनका अंतिम ध्येय मोक्ष है। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर कुछ प्रोसेस है तो वो कुंडलिनी योग, इस नाम के योग से भी जाना जाता है। तो जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलता है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, तब ये जो 6 चक्र है उनमें से हर एक चक्र में 1 बाय 1 नीचे से लेके ऊपरी चक्र तक एक के बाद एक जो खोलता है या फिर एनर्जाइज होता है। और उसके बाद जो 7th रीजन है, उसे कई लोग चक्र नहीं मानते, उसको एक स्थिति मानते हैं, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मानते हैं। वहां जब पहुंचता है तब हम बोलते हैं कि उसको स्पिरिचुअल लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसके कारण हमारी फिजियोलॉजी पर भी एक प्रभाव होता है। और शबरीमला का इससे क्या संबंध है? वो ये है कि शबरीमला के जो 6 मंदिर है उनमें से एक एक मंदिर इन 6 चक्रों से संबंधित है। कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। मेरी किताब में इसका एक चित्र है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस चित्र में उन 6 चक्रों को आप देख सकते हो। मैं एक एक करके उनके नाम और जहाँ कहाँ है शरीर में, ये कहाँ उपस्थित है, वो भी आपको बता देती हूँ। तो सबसे नीचे का जो है वो है मूलाधार। वो है मूलाधार चक्र। वो गुप्तांग के बिल्कुल नीचे है और स्पाइनल कॉलम के बाद बिल्कुल नीचे आता है मूलाधार चक्र। और उसके ऊपर जो है वो है स्वादिष्ठान चक्र। वो एग्जैक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से करस्पॉन्ड करता है। महिलाओं में ओवरीज और पुरुषों में टेस्टिस, उसके संबंध में, और उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है स्वादिष्ठान चक्र। ये दोनों जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। और अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में ना हो तो इन दोनों के बिना काफी सारी कठिनाइयां भी हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा है उसे मणिपुर चक्र बोलते हैं और ये नाभि के उस भाग में आता है। और चौथा जो है उसके मणिपुर चक्र के ऊपर वो है अनाहत चक्र। और अनाहत से भी ऊपर है विशुद्धि, जो थ्रोट के बेस में आता है। और फिर जाके आज्ञा चक्र। तो ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे, ये है शबरीमला का स्थान। और बाकी सब जो चक्र है, हर एक चक्र के संबंध में एक एक मंदिर है। तो वो कौन से मंदिर है और किस तरह इन चक्रों पर प्रभाव उनका है, वो मैं आगे बताऊंगी।
पहला जो मंदिर है, जो अगर सबरीमला की यात्रा में कोई भक्त जाना चाहता है, तो पहला मंदिर है सोरी मुत्तय्यन कोविल। तमिल में कोविल यानी मंदिर। सोरी मुत्तय्यन कोविल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। और कहा जाता है कि यहाँ जो भगवान की जो विग्रह है, जो शिव का एक लिंग है, वो स्वयं अगस्त्य मुनि ने ही स्थापित किया था। तो बहुत ही, जितना अगस्त्य मुनि पौराणिक है, उतना ही वो मंदिर भी उतना ही पुराना है। और ये मंदिर मूलाधार चक्र पर इस मंदिर का इन्फ्लुएंस रहता है। सामान्य तौर पे मूलाधार चक्र का फंक्शन क्या है, उससे किस प्रकार मानव के शरीर में प्रभाव होता है। हम जैसे बोलते हैं कि दैनिक जीवन में चाहे वो रोटी की आवश्यकता हो, या फिर कपड़ों की, या फिर रहने की जगह की, इन सभी जो बेसिक चीजें हैं, उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला चक्र है मूलाधार। अगर किसी के मूलाधार चक्र में उतनी स्ट्रेंथ और उतनी एनर्जी ना हो, तो इन सभी चीजों में काफी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस में सबसे पहले जो चक्र है जिसको एनर्जाइज करना है, वो है मूलाधार चक्र। और शबरीमला की यात्रा में वो सोरी मुत्तय्यन देवस्थान, सोरी मुत्तय्यन कोविल के द्वारा होता है। सोरी मुत्तय्यन कोविल में जो अयप्पा के भक्त हैं, वहां जाने पर उनको माला धारणा, जो एक माला पहनाते हैं और और उस माला के बाद ही उनके जो 41 डेज का व्रत शुरू होता है, तो वो जगह है सोरी मुत्तय्यन कोविल। तो वहीं से शुरू करते हैं माला धारणा। मूलाधार के बाद जो आता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। और इस यात्रा में स्वादिष्ठान चक्र के संबंधित जो मंदिर है, उसे अच्चन कोविल बोलते हैं। और ये केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे एक बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, और उसके अंदर, जंगल के अंदर अच्चन कोविल मंदिर है। अब स्वादिष्ठान चक्र का क्या फंक्शन है, क्या यूज है उसका, और क्या रोल है इस यात्रा में। स्वादिष्ठान चक्र क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़ा हुआ है, अगर वो ठीक तरह से एनर्जाइज नहीं हुआ, तो काफी सारे हमारे फंक्शंस में बाधाएं आ सकती है, खास करके महिलाओं के लिए उनके मासिक धर्म की प्रक्रिया में। स्वादिष्ठान चक्र अगर एनर्जाइज नहीं हुआ, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी इफेक्ट हो सकते हैं। इस मंदिर में, यानी अच्चन कोविल मंदिर में, इसका एक और रूप है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल, एक जो जिस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है कि बहुत सारे जो रोग है, जो पॉइजन के कारण है। कहा जाता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया, ये जो पूरी यात्रा है ना, ये जंगल से है। जो सोरी मुत्तय्यन से पहले पुराने जमाने में लोग पैदल जंगल से जाते थे, तो जंगल से जाते वक्त सांप ने काट लिया, या किसी स्कॉर्पियन या किसी ऐसे कोई प्राणी ने काट लिया जिसमें ज्यादा विष हो, तो वो लोग अच्चन कोविल के मंदिर जाते थे। और वहां की जो मूर्ति है वो इस प्रकार की है कि सिर्फ अगर पानी उसके ऊपर डाल दे अभिषेकम के लिए, तो उस पानी में भी मेडिसिनल क्वालिटीज इस प्रकार के हैं कि वो शरीर के अंदर जो पॉइजन है उसको भी निकाल सकता है। और इस कारण से 24/7 पूरा दिन वो मंदिर खुला रहता है, और वो मंदिर के पुजारी हमेशा अवेलेबल है। अगर किसी को इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, तो वहां जाके वो मंदिर की घंटी बजाते हैं और पुजारी आके उनको वो तीर्थम देते हैं। और कई सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई है कि जिस प्रकार ये हमारे हेल्थ को एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस स्वादिष्ठान चक्र यानी अच्चन कोविल मंदिर से होता है। अब आप सोचिए कि जिस प्रकार पुराने जमाने में जो अयप्पा के भक्त थे, वो पैदल जाते थे और इतनी सारी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो ये एक मंदिर था जहाँ बहुत ही एक अलग तरीके से उनके आरोग्य में सुधार होती थी इस मंदिर में जाने के बाद।
अब तीसरा मंदिर है जो नीचे से तीसरे चक्र से जुड़ा हुआ है, और वो है मणिपुर चक्र। वैसे तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में ना जा रहे हो, उनके लिए मणिपुर चक्र का फंक्शन या रोल कुछ इस तरह है कि उनमें पूरा एम्बिशन भर देते हैं। अगर कोई अपने करियर में सक्सेस चाहता है, या कुछ जो एग्रेशन की ज़रूरत होती है बिजनेस में, या फिर सिर्फ जो वर्ल्डली चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, उसकी शक्ति मणिपुर चक्र से उनको मिल सकती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में मणिपुर चक्र का रोल काफ़ी अलग है। शबरीमला की यात्रा में ये मणिपुर चक्र से जो जुड़ा मंदिर है, उसका नाम है आर्यन कावू। आर्यन कावू श्री धर्मशास्ता मंदिर। और ये सभी मंदिर भी शास्ता के मंदिर है। और वैसे देखा जाए तो शबरीमला भी भगवान शास्ता के ही मंदिर है, जिसमें बाद में अयप्पा नाम, जो मणिकंठन बोलते हैं पौराणिक कथाओं में, और जो लोकल में अयप्पा नाम से जाना जाते थे, वो मर्ज हुए थे शास्ता की मूर्ति से, वो मर्ज हुए थे शबरीमला में। तो बाकी के जो षट चक्र मंदिर है, वो सभी भी धर्मशास्ता के ही मंदिर है। तो ये तीसरा धर्मशास्ता का मंदिर आर्यन कावू। और यहाँ पर शबरीमला से बहुत ही सिमिलर नियम है, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में है। मणिपुर चक्र में कहा जाता है कि माहवारी होने के उम्र की जो महिलाएं हैं, यानी 10 to 50 ईयर्स, वो वहाँ प्रवेश ना करें। लेकिन शबरीमला के जितना उतना फेमस तो नहीं है, तो रूल्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। महिलाएं जा तो सकती है, लेकिन पास नहीं जा सकती। तो मंदिर में प्रवेश है, लेकिन एक लाइन लगा हुआ है, उसके आगे इस उम्र की महिलाएं नहीं जा सकती। आर्यन कावू में ऐसा क्या है, मणिपुर चक्र में ऐसा क्या है कि महिलाओं को वहां आने से निषेध किया गया है या डिस्करेज करते हैं? आध्यात्मिक मार्ग में ये एक स्टेज है जहां आप या तो एक नीचे जा सकते हो, नीचे के चक्रों की तरफ, वर्ल्डली प्लेजर्स या भुक्ति के तरफ, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हो मुक्ति के तरफ। तो इस मंदिर की जो चैतन्य है वो कुछ इस प्रकार है कि जो भक्त वहाँ जाते हैं, उनमें बहुत ही नेचुरल तरीके से एक वैराग्य का फीलिंग आ जाता है, वैराग्य की भावना। वैराग्य का मतलब क्या है और वो किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में इन्फ्लुएंस उसका किस तरह रहता है? आप सोचिए, अगर एक महिला जो माँ है, जो पत्नी है, जिसके माँ बाप है, और इन सब का देखभाल उसके ऊपर है, उसका ये दायित्व है कि इन सब की देखभाल करे। अगर इस यात्रा से उसमें वैराग्य की जो भावना है वो अगर हो, तो वो किस प्रकार इन सारी चीज़ों को कर पाएगी? उसके भुक्ति की ओर जो उनकी जो आसक्ति है वो कम होती जाएगी और ज़्यादा मुक्ति की तरफ वो चली जाएगी। पुरुषों में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, और ये मैंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है। लेकिन खास मेरा जो खुद का अनुभव यही रहा है कि महिलाओं में ये एक बहुत ही अलग तरीके की एक भावना उनमें जगाते हैं। अगर हमें इसका एक एग्जाम्पल 2-3 जो हम सब जानते हैं अगर वो बोलना है, तो वो है जैसे कि अक्का महादेवी, या फिर जैसे कि मीराबाई। उनको उनके भगवान के अलावा किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं थी। और इसी प्रकार जो भी महिलाएं इस मार्ग में जाते हैं, उनको भी उसी प्रकार की भावनाएं आती है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी भगवान की उपासना, वही एक ही सोच मन में होगी, और अपने परिवार के प्रति उनकी भावनाएं कम होती जाएगी। 50 साल के बाद भी जो महिलाएं इस यात्रा में जाना चाहती है, 50 या 50 इयर्स, सॉरी मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, जो मेनोपॉज के बाद जो महिलाएं इस यात्रा में जाना चाहती हैं, उनके लिए भी एक नियम है कि उनकी जो माला धारणा है और उनको जो इनिशिएट करते हैं,
वो गुरु नहीं है, वो उनके पति है। और इसी कारण से, ताकि पति को ये मालूम पड़े कि मेरी बीवी जब इस यात्रा से वापस आएगी तो उसके मेरे प्रति या मेरे परिवार के प्रति एक तरह का एक वैराग्य हो सकता है। तो इस कारण, ये एक कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि महिलाओं को इस यात्रा में जाने से इंकरेज नहीं करते। ये अगर इमोशनल इफेक्ट हुआ तो एक दूसरा इफेक्ट जो है वो एक बहुत ही फिजिकल, एक शारीरिक तरह से भी ये पर्टिकुलर ये जो मंदिर है, आर्यन कावू का मंदिर है, उसका एक प्रभाव होगा। इस मंदिर में जाने के एक हफ्ते बाद मेरा पीरियड शुरू हुआ और टाइम पे शुरू हुआ। लेकिन इतना सारा मुझे दर्द का जो फीलिंग हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा शरीर जो है वो पीरियड को स्टॉप करने की कोशिश में है। वैसे तो मुझे कभी भी बचपन से भी मासिक धर्म के समय दर्द या किसी भी ऐसी मुश्किल कभी भी मुझे महसूस नहीं होती थी। लेकिन ये जब मैं आर्यन कावू मंदिर से लौटी और उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मालूम पड़ा कि क्यों महिलाओं को, मेरी उम्र की महिलाओं को वहाँ जाने से रोकते हैं। तो इसका कारण और भी है, वैज्ञानिक तरीके से मैं समझा सकती हूँ। जब शबरीमला के मंदिर तक पहुँचेंगे तो मैं इसी बात को कुछ और डिटेल्स में समझाऊंगी। लेकिन अगर बहुत ही सरल तरीके से कहना है तो विषय यही है, जो मुक्ति का मार्ग है वो बहुत, जो आध्यात्मिक और मुक्ति का मार्ग है वो भुक्ति के मार्ग के विरुद्ध या ऑपोजिट है। जो 10 to 50 इयर्स, यानी जो मासिक धर्म की प्रक्रिया जिन महिलाओं में होती है, उस उम्र की महिलाओं के शरीर में सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन की सृष्टि करने की शक्ति उनमें होती है। लेकिन मोक्ष या मुक्ति का ध्येय क्या है कि जो पुनः हम जीवित होते हैं, या फिर जो बर्थ और रीबर्थ का जो चक्र है उसे तोड़ना। तो अगर मुक्ति डिसोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में है तो इस उम्र की महिलाओं का पूरा शरीर जो है वो क्रिएशन ऑफ लाइफ के बारे में है। और ये दोनों चीजें काफी अलग है, ऑपोजिट है, और इस कारण से ये दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। अगला मंदिर है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो यहाँ हार्ट के उस रीजन में, हृदय के उस रीजन में है। तो अनाहत चक्र का ये मानते हैं कि जो बच्चों की जो बीमारियां है, वो बहुत सारी बीमारियां, जब अनाहत चक्र काफ़ी एनर्जाइज होता है क्या, या फिर उसमें जब शक्ति आती है, तब वो बीमारियों का सामना करने की ताकत बच्चों में आती है। और शायद इसी कारण से जो शास्ता का जो मंदिर है जो अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है, उसमें शास्ता बाल शास्ता यानी एक छोटे बच्चे के रूप में है। और वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही है कि जब हम सब जाते हैं तो सर थोड़ा नीचे करके जाना है, क्योंकि वो बाल शास्त्र का मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के बारे में उनकी जो भय हो, या फिर जो बचपन में जो बीमारियाँ आती है उनके लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ये इस मंदिर में पहुंचते हैं। और इस मंदिर का नाम है कुलत्तपुरा बाल शास्ता मंदिर। कुलत्तपुरा जगह का नाम है और ये भी केरल में ही है। अब तक जो केरल के मंदिर बताया मैंने, वो सब केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। तो अनाहत चक्र, उसके एनर्जाइज होने के बाद अगला है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र यह बिल्कुल हमारी थायराइड ग्लैंड्स जो है उस जगह पर विशुद्धि चक्र है। और विशुद्धि चक्र को मोक्ष का द्वार मानते हैं, यानी एक बार यहाँ से आप अगर निकल गए फिर तो मोक्ष पाना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक हमेशा ये चांस रहेगा कि हम नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप विशुद्धि तक पहुँच गए तो वहाँ से ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो विशुद्धि चक्र से जो संबंधित जो मंदिर है वो है एरुमेली। एरुमेली के 2 मंदिर है,
और एक है कोच्चम्बलम यानी छोटा मंदिर और वलियम्बलम यानी बड़ा मंदिर। एरुमेली ये पूरी शबरीमला यात्रा में एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि अन्य कई देशों अन्य कई राज्यों से जो भक्त है, जो अयप्पा स्वामी हम बोलते हैं, वो एरुमेली के मंदिर में आते हैं और यहाँ से बहुत लोग पैदल 60 किलोमीटर की दूरी तक शबरीमला तक जाते हैं। और एरुमेली के बाद ही जो 18 जो पहाड़ है, जो 18 हिल्स है, वो एरुमेली के बाद एरुमेली से शबरीमला की जो पैदल यात्रा है वो शुरू हो जाता है। अब रहा आखिरी जो मंदिर, जो शबरीमला की मंदिर है। मैं वो पांचों मंदिर में मैं खुद गई थी और मेरा अनुभव है जो था वही मैंने किताब में भी लिखा है। लेकिन जो शबरीमला का मंदिर है वहाँ मैं नहीं गई। दो कारण है। एक तो मैं जानती थी कि इस शबरीमला जैसी जगहों में, यानी जो मोक्ष धाम हम बोलते हैं, उस तरह की जगह जाने से मैं जानती थी कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। वो एक कारण था कि मैं नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा कारण सिर्फ यही था कि अगर जो डिवोटीज है वो नहीं चाहते कि महिलाएं आए, तो उनके जो विशेष है उसको रिस्पेक्ट, उसको आधार करना, उसको रिस्पेक्ट दिखाना, वो मेरे लिए काफ़ी आवश्यक था। और इन दोनों कारण के कारण मैं शबरीमला नहीं गई, क्योंकि मेरा जो ये मैंने जब ये 5 मंदिर की यात्रा, जब मैं 5 मंदिरों की यात्रा में गई, तब कोर्ट का जो रूलिंग था वो निकल आया था और महिलाओं को प्रवेश होने का जो रूल था वो रिलैक्स हो चुका था। तो मैं जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि किस प्रकार जो आज्ञा चक्र है, महिला शबरीमला जो है वो यहाँ पे जो आईब्रोज के बीच का है वो आज्ञा चक्र बोलते हैं। उस आज्ञा चक्र के कारण किस प्रकार हमारे आरोग्य में समस्याएं हो सकती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये एक और मैं आपको फिगर दिखाना चाहती हूँ। जो भी मैंने अब तक चक्र के बारे में बताया, वो हर एक चक्र जो है हमारे शरीर के अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स से भी जुड़ा हुआ है। यानी जब चक्र एनर्जाइज होता है तो उसके संबंधित जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी एनर्जाइज होता है। मूलाधार चक्र से सबसे नीचे का जो भाग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो एनर्जाइज होता है। स्वादिष्ठान चक्र से ओवरीज महिलाओं में और पुरुषों में टेस्टिस एनर्जाइज होता है। मणिपुर चक्र से पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड। अनाहत चक्र से थाइमस नाम की वो ग्लैंड एनर्जाइज होता है। विशुद्धि चक्र से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एनर्जाइज होता है। और आखिर में आज्ञा चक्र से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस नाम के ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का काम क्या है और क्यों और किस प्रकार ये महिला के गर्भाशय और जो अंडाशय है या ओवरीज के ऊपर किस प्रकार उसका प्रभाव रहता है। चाहे महिला हो या पुरुष, जो भी हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से ही शुरू होता है। जब हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल निकलता है तब पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनके नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन को क्रिएट करना। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए एक बहुत ही उपयोगी हार्मोन है और इसको एक मेल हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि पुरुषों की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा एक रोल है, काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है। लेकिन ये LH महिलाओं में भी छोटी सी मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को क्रिएट करता है। सामान्य तौर पे जब पिट्यूटरी से LH रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन क्रिएट होता है, तब ओवरीज का
अंडाशय का काम रहता है कि उस टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन नाम के एक फीमेल हार्मोन को कन्वर्ट करना। तो जो भी छोटी मात्रा में महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो क्रिएट होता है, उसे ओवरीज के द्वारा ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट होता है। बिना टेस्टोस्टेरोन के ईस्ट्रोजन बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर सिर्फ आज्ञा चक्र ही एनर्जाइज हुआ है तो यहाँ से तो LH निकलता ही रहेगा और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती ही रहेगी। लेकिन उसी रेट में, उसी स्पीड से अगर स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार जो नीचे के चक्र है, अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो जो भी टेस्टोस्टेरोन शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसी रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी ओवरीज। तो नॉर्मली ये LH रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन होगी, ओवरीज उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ओवरीज से वापस एक सिग्नल जाएगा कि अब बस, अब इसे रिलीज करना बंद कीजिए, और तब जाके हाइपोथैलेमस अपना काम बंद करेगा। लेकिन जो मोक्ष धाम है जिसमें आज्ञा चक्र बार बार और बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, उन जगहों में जाने से ओवरी अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र उसी स्पीड से उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती और फीडबैक नहीं दे पा रही है। धीरे धीरे क्या होगा कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो डी एनर्जाइज, या फिर वो काफी एक उसकी जो शक्ति है वो पूर्ण तरीके से चला जाएगा और ओवरीज जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे। जब ओवरीज डिसफंक्शनल हो जाते हैं फिर वो फीडबैक देने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता जाएगा। महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है तब PCOD और जो मेल फीचर्स है, जैसे कि जो वॉइस है उनका जो काफ़ी मैस्कुलिन हो जाएगा, उनके चेहरे पे काफ़ी सारा फेशियल हेयर की हम देख सकते हैं, उसका भी एक नाम है, एंड्रोजेनिज्म हम बोलते हैं। तो उसके संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो महिलाओं में हम देख सकते हैं। और अगर ये चलता गया, यानी कि इस उम्र की अगर महिलाएं शबरीमला या किसी भी मोक्षधाम में प्रवेश करते हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि ओवरीज अपने काम नहीं कर पाए, अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे और वो पूरा डिसफंक्शनल हो जाएगा। और एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ इसका, क्योंकि इतना तो मैंने जो मेरी हिंदी में जो एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने वो किया, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आपको शायद ये और अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। मेरे इस बुक के रिलीज़ के बाद काफ़ी सारी मेरी डिस्कशंस थी इस बुक रिलीज़ के बाद। तो उस चर्चे के दौरान एक औरत थी, मेरी उम्र की औरत, जिन्होंने कहा कि 1 या 2 साल पहले की बात है कि वे अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई। और जैसे कि आप जानते हैं अमरनाथ भी एक मोक्ष धाम ही है। अमरनाथ यात्रा पर गई और जिस दिन वो गई थी उस दिन उसके पीरियड का डेट था और वो नॉर्मली उसको डेट करेक्टली उसी टाइम पे पीरियड्स जो है जो वो आती थी। लेकिन जब वो अमरनाथ यात्रा पर गई वो पीरियड्स उस टाइम पे नहीं आए। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो 3 महीने का समय है, 3 महीनों तक पीरियड आया ही नहीं। इस प्रकार के अनुभव जो है काफी सारी महिलाओं को हुआ है। कर्नाटक में इसी प्रकार का एक मंदिर है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, जो भगवान कुमार स्वामी के नाम पे है। और ये भी पुरातन काल से इसमें भी एक नियम है कि इस उम्र की महिलाएं वहां जा नहीं सकती। एक दिन मुझे उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी बल्लारी में एक महिलाओं के वर्कशॉप के लिए बुलाया गया और मैं वर्कशॉप में ये सभी बातें मैं बोल रही थी, मैं शेयर कर रही थी। और वहाँ पे एक टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, और सेशन के बाद उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मैं यही पली बड़ी हूँ और
इस मंदिर, कुमार स्वामी मंदिर में जाके भगवान कुमार स्वामी के दर्शन करना मैं बचपन से चाहती थी, लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है महिलाओं के ऊपर, उस कारण से मैं कभी जा नहीं पाई। फिर 1995 या 96 में जो सरकार है, उन्होंने जिस तरह सबरीमला का हुआ उसी तरह इस मंदिर का भी हुआ कि रेस्ट्रिक्शन को उन्होंने निकाल दिया और कहा कि जो चाहिए, जो भी महिलाएं जाना चाहती हैं वो जा सकती है। तो ये जो टीचर थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काफ़ी मॉडर्न समझती हूँ और मेरा ये मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही तरह है और इनमें इस तरह के भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मैं मंदिर गई, लेकिन वहाँ जाके भगवान कुमार स्वामी के दर्शन के बाद जब मैं वापस आई तो मेरा ब्लीडिंग इतना हुआ जो कभी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ था। और आज तक, यानी जब तक मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ, उनको ये कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि वो इस कारण से हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता सकती हूँ। केरल के एक डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट, जो पुरुष हैं, और मैं उनके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि किस तरह शबरीमला के जो षट चक्र मंदिर है, वहाँ जाने से महिला के आरोग्य में ये समस्याएं हो सकती है। और पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है जो आप कह रही है, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन चर्चा करते करते एक टाइम आया जब उन्होंने, उसी डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे कई सारे जो पेशेंट्स हैं, जो महिलाएं थी, वो मेरे पास जब आते थे तो ये बोलते थे कि उस मंदिर में जाने के बाद मेरे ऋतु चक्र में बदलाव आया, या इस मंदिर में जाने के बाद मेरे पीरियड्स काफ़ी इरेग्युलर हो गए, या फिर रुक गए, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं, लेकिन मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने हमेशा यही कहा कि ये सब गलत बात है और अंधविश्वास है। लेकिन जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये एक विज्ञान है जो सूक्ष्म शरीर के बारे में है, और हमारे देश में ये विज्ञान था, और जिस प्रकार मंदिर से एक महिला के आरोग्य पर प्रभाव हो सकता है, तब उस डॉक्टर ने भी ये बात मान ली थी। मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे एंशियंट टेम्पल्स है, जो काफ़ी पुराने मंदिर है, वो कुछ इस प्रकार बने गए हैं कि उनका प्रभाव अवश्य हमारे शरीर के ऊपर है। अगर हम अपने बॉडी को ट्रेन करेंगे कुछ साधना से, जैसे कि ये 41 डेज की जो व्रत है शबरीमला की यात्रा में, अगर उस तरह के हम ट्रेनिंग करें तो शायद हम उसको उसी समय अनुभव भी कर पाएंगे। और अगर हमें वो इमीडिएट अनुभव ना हुआ, फिर भी कुछ देर बाद उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका इफेक्ट, स्पेशली जो महिलाएं हैं, वो अपने शरीर में वो अनुभव ज़रूर कर पाएंगी। तो जो मेरे जो रिसर्च और स्टडी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर कोई मंदिर या मंत्र या किसी भी साधना मोक्ष मार्ग के लिए हो, तो उसको महिलाएं, जो इस उम्र की महिलाएं हैं, वो उनके लिए नहीं है। और अगर इन चीज़ों को ये महिलाएं फॉलो नहीं करेगी तो ज़रूर उनके पीरियड्स में काफ़ी बदलाव हो सकता है, उनके मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी सारी समस्याएं भी हो सकती है। और यही कारण है कि शबरीमला के मंदिर में इस उम्र की महिलाओं को प्रवेश निषेध था। तो मैं जो आपसे शेयर करना चाहती थी वो इतना ही था। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग्स हैं, मैंने शबरीमला के बारे में ही 2 ब्लॉग्स लिखे हैं, और मेरा जो ब्लॉग साइट है उसका नाम है मैत्री स्पीक्स, mythreespeaks.wordpress.com। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ये फ्री में आर्टिकल्स है, और अगर चाहिए तो ये किताब भी आप ले सकते हो। अगर इसके बारे में आपको और सवाल है और होंगे तो आप कमेंट्स में तो आप डाल सकते हो, और अगर हो सके तो मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देने की प्रयत्न ज़रूर करूँगी। मैं ये टॉक ख़त्म करने से पहले मैं पुष्पेंद्र जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और कहा कि उनके इन ऑडियंस के साथ भी हिंदी में बातचीत हो।
वैसे तो मैंने शबरीमला के ऊपर 2 इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन हिंदी में ये पहली बार है। और अगर मेरी बोलने के तरीके में कुछ गलती हो तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब माफ़ करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।